धोती कुर्ते और खंडवे वाला एक चौधरी भाई, एक किसान, एक जिम्मेदार, एक गांव का, फलाने गांव जाने की तैयारी कर रहा है। और कति सफेद कलर के सारे धोती कुर्ते खंडवे ने जमी जचा रखा है। गेले भाई एक लाठी ले रहा है और लाठी का पोटली बांध ली रोटियां की और धर ली कांधे पे। वो गाना नहीं सुना होगा आपने, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। हाँ, उस गाने में जब आपने देखा हो अगर वो रोटियां की पोटली लाठी का बांध का जाया करा है, न्यूए चौधरी साहब ने बांध ली और चाल पड़ा। भाई पैदल जाने के टाइम थे, घोड़ा था नहीं, गाड़ी थी, गाड़ी मतलब बलद था, बुग्गी थी, मोटर गाड़ी और भाई मोटरसाइकिल टाइप इस तरह की कोई चीज होया नहीं करे थी। ज्यादातर जो जाया करते लोग वो पैदल ही जाया करते, भला टाइम था, पैदल जाने का टाइम था। और कि मैं किसी गांव में जाया कर दे तो 2-4 दिन 10 दिन लाका आया कर दे। तो इसी सोच के चौधरी साहब भी घर से लिकट गए, रोटी की पोटली लाठी के बांध के। अगर रास्ते में भूख लागेगी तो पोटली खोल के रोटी खा लूंगा। तो तड़कले में 7 बजे ही लिकड़े भाई, चलते गए 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। 2 बजे ही चौधरी साहब ने भूख लागी। उन्हें देखा कि मैं कुछ जगह मिल जाए वहां बैठ कर खा लूं। तो चौधरी साहब ने मिल गया एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठ के चौधरी साहब हा इसकी छाप में भाई कति नजारा आ गया है। तो भाई चौधरी साहब ने सोचा कि रोटी खा ली जाए, तो रोटी की पोटली खोल ली और खान जुट गया। कोई 2-3 बुगले खाए होंगे चौधरी साहब ने। ऊपर बैठा था बुगले ने तो भाई खाने में 2 बीट कर दी। और चौधरी साहब कहला तो खाने का नहीं देखे, फिर बुगले का नहीं देखे, कदे खाने का नहीं देखे, कदे बुगले का नहीं देखे। और कदे नु सोचा है के करूं, खाऊं तो मरूं, ना खाऊं तो मरूं। पता नहीं चौधरी साहब के दिमाग में आई। उसने तो खाना ठाया और ओढ़े रख दिया और अपना कपड़ा कुपड़ा लपेट के, जो टिफन टाफन जो भी था सौदा उसका रोटियां गिल्ला, वो तो अपना पोटली में बांध के गैम जाने की बजाय उल्टा घर का नहीं आ गया। अब क्योंकि जब किसी गैम में को जाया कर दे तो 2-4 दिन लाका आया कर दे, लेकिन वो तो सांझ ने उल्टा आ लिया। तो चौधरन बोली कि मैं लिल्लू के बापू कि मैं को गड़बड़ होगी के। चौधरी बोलिया ना को गड़बड़ तो को नहीं हुई, हाँ बस मेरा जान का जी सा नहीं करे आके। बोले ना तो घर ते बड़ा सुतरा तैयार होके गया था ना, रोटी पानी खा पी के न और धोती कुर्ता डांट के न गया था कि मैं कुछ तो गड़बड़ हुई है, नहीं तो वापिस आने वाला तो को नहीं। तो रिश्तेदारी में जाया करा है लोग तो 4-5 दिन लाया करा है, तो 15-15 25-25 दिन ला आया करा है, लेकिन तो आज उल्टा ही आ गया। तो बोलिया चौधरन मेरा बताने का जी तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बेरा है बात का पतंगड़ बनने तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी तरते बताऊं मैं, लेकिन एक शर्त पे। बोले हाँ चौधरी साहब की शर्त है। बोले आगे ना बताइए किसी से। बोले ना तेरी सो मैं ना बताती आगे किसी से। ठीक है, फिर बात न्यू है। अगर मैं 2 बजे ही थक गया था, पेड़ ढूंढ कर उसके तले बैठ गया और रोटियां की पोटली खोल ली और जिस ही रोटी खाना ला गया 2-3 बुगले खाए थे, अगर ऊपर बुगला बैठा था उसने भेंट कर दी। और उसने भेंट कर दी, मेरा हो गया खाना खराब, और खाना खराब होती मेरा हो गया दिमाग खराब। मैं तो आगे जाने के बजाय वापिस ही लौट के आ गया। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिए चौधरन, आगे ना बताइए इसने, नहीं तो खिल्ली उठ जाएगी मेरी। चौधरन बोली बोले हो रहे हो क्या आप, आपकी बात और मेरी बात मैं बार बता दूंगी। बोले ना बिल्कुल ना बताती। चौधरी ने पता तो था कितना बात लगाई है पेट में बचा कर है। तो भाई कोई बात नहीं, चौधरी ने कह दिया कि देखी जाएगी भाई बताओगी कि नहीं बताओगी। सांझ के टाइम भाई सारी सखिया मिलकर पानी लेने जाया करे, तो वह भी पानी लेने चली गई। अब गांव में कोई टीवी फोन उस टाइम हुआ तो करे नहीं थे, एंटरटेनमेंट का सौदा था। लोगाइया ने नोट कराया करती अखियां के कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं, लोगाइया ने नोट कराया करते अखियां के कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं। यो एंटरटेनमेंट का सौदा होया करता, क्योंकि कोई धोती कुर्ता डांट के किसी गांव में जाया करता तो 5-4 दिन बाद ही दिखा करता वो, लेकिन चौधरी तो तड़की गया था, सामने दिख गया। तो लगाइए ने भी सोचा कि मैं को गड़बड़ेगी। चौधरी ने पूछने लगी ऐ सखी ऐ बेबे, चौधरी तड़के तो गया था, सामने उल्टा आ लिया, को गड़बड़ेगी के। पहले तो चौधरी ने कुछ बताया नहीं, फिर बोली आए बेबे मैं तेने बताऊंगी तो आगे ना बताती हो। तो वो बोली आए मैंने पहले को तेरी आगे बात बताई है। बोले ना बताई तो को नहीं, यह भी को बता दी, सुना दे। चौधरी ने बोली अगर नुन्नू करके चौधरी साहब तो पोटली खोल कर बैठे थे, 2-3 बुगल खाए होंगे, अगर ऊपर बुगला बैठा था उसने बीट कर दी, खाना खराब हो गया, खाने गिला दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग खराब गिला चौधरी साहब ने घर आ लिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। बोले हाँ बेबे किस बात का। बोले आके ना बताइए। बोले बोलिए रही तो
मैं तो आगे जमे ना बताती, तो मेरी सहेली है, मैं तेरी बात आगे बता करके मैं तेरी दोस्ती थोड़ी खत्म करूंगी। अक ठीक है बेबे। पानी लेकर घर आ गई भाई। 2-4 दिन पाछे सहेली सहेली आपस में डूब बच गया। अगा देखा तेरा चौधरी बुगले की बीट खावा है। सुना था आप लोगों ने बात या के हुई। लड़ाई जब उनकी होगी सखियां की आपस में किसी बात पर लेकर के, जो प्यार था उसने बात बताई थी वो बात बदल गई। वो बोली चौधरन खाम खा की चौधरन ना बने, अब न बेरा है तेरा खसम बुगले की बीट खावा है। बुगले की बीट खावा है, या तो पड़ोसिया ने भी सुन ली भाई। ये पड़ोसिया ने सुन ली तो लोग तो अलग नजर से देखने लग गए। अच्छा चौधरी इतना गया गुजरा है, बुगले की बीट खावा है। ओ तेरी रे, चौधरी ने तो जमी नाश कर दिया रे, जमी गुजर गया गुजर हो गया रे, जमी धरती में लाई दिए रे, आज धरती में लाई गए चौधरी के। तो बता के खान बैठा हरियाणा में तेन कह दिया करें जब गू खाना हो हाथी का खा ले, ये तो बुगले की बीट खावा है। चौधरी ने तो जमा करती नाश कर दिया भाई। पूरे कुणबे में पूरे मोहल्ले में खिल्ली उठ गई भाई। अब बात मोहल्ले तक कड़ा रहनी थी, बात तो गांव में जानी थी, लेकिन एक स्टेप फालतू हो गया। पहले तो बात बीट बीट की थी, बात चल पड़ी तुमने बेरा है। बोले किस बात का? बोले फलाना चौधरी है ना बुगला खावा है, बुगला। हाँ दोस्तों, अगले स्टेप में बीटते बात पहुंच गई बुगले पे। चौधरी तो बुगला खावा है, बुगला बुगला खावा है। हाँ चौधरी तो बुगला खावा है। या तो गजब बात होगी भाई, चौधरी बुगला खावा। चौधरी तो बड़ा शाकाहारी आदमी था, दूसरी चीज खांदे तो हमने बहुत देखे, ये बुगला खांदा यार चौधरी तो पहली बार देखा भाई कि मैं कुछ खास बात होगी बुगले में। लोग नो सोचने लग गए। और एक ने तो जमी चाड़ा कर दिया, वो बोलिया चौधरी तो जादूगर है। किसा जादूगर? मार भी दे है, खा भी ले है और जिंदा भी कर दे है। यह बात तो भाई पड़ोसी गांव तक पहुंच गई। अब बड़ा चमत्कारी चौधरी है भाई, बीटते बुगला खाना और बुगला फिर जिंदा कर देना। इस बात तक पूरे आसपास के मतलब आसपास के गामा के अंदर ढिंडोरा पिट गया। फलाना चौधरी बड़ा चमत्कारी, और चौधरी ने पता भी नहीं कि गामा हो के रहा। सारे बस नू देखा चौधरी ने अलग नजर ते, पता नहीं चौधरी ने के पाप कर दिया। तो भाई 4-5 गांव इकट्ठे हो गए। बोले आज चौधरी ने पूछ का होंगे कि चमत्कार उसने किस पते सीखा करते सिद्धि प्राप्त करी, के पता कोई भगवान का अवतार हो। इस तरह की बात सोच के बुला लिया चौधरी। सारे इकट्ठे हो गए, 1000-2000 लोग बैठे थे। बोले चौधरी हाँ जी। बोले नू सुना है तू बुगला खा ले है? बुगला खा ली हूं। ना जी मेरे पास ऐसा कोई तो काम करे नहीं, मैंने कदे के बुगला खा ली हूं। ना तो पूरी बात सुन। सुना दियो जी। चौधरी हाँ जी, सुना है तो बुगला खा ले है और उसने जिंदा भी कर दे है। चौधरी के पहले तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन चौधरी सारा जोड़ तोड़ ला गया। फिर समझ में आएगी कि यह बात कहां तक चल रही है और कहां तक पहुंच गई है। तो चौधरी बोलिया हाँ जी मैं यो काम कर सकूं हूं, लेकिन एक कंडीशन है। बोले चौधरी के कंडीशन है? बोले कंडीशन ये है जिसने मैं यो काम करता हो या देख लिया वो खुद बुगला बन जाएगा। सारी पंचायत में सारे लोग में खुसर फुसर होगी भाई, और सारे भाग गए। और फिर दूर दूर के गामा में एक बात प्रचलित होगी, चौधरी तो आदमिया का बुगला बना दे है। राम राम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये घटना अच्छी लगी होगी, हास्यप्रद लगी होगी। लेकिन इस घटना में ना एक जेन्युइन सा संदेश छिपा हुआ है। जेन्युइन संदेश क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग कान के कच्चे हैं। अब ना कोई किम में कुछ कह दो, हम उसको उसी तरीके से समझ के विश्वास कर लेते हैं और उसी तरीके से फिर अपना जीवन जी लेते हैं। और कई बार क्या ज्यादातर बार वो अफवाह होती है। जिंदगी में ना कई बार हमें बहुत सारी अटपटी बातें सुनने को मिलती हैं, और अटपटी बातों पे हम बेवकूफ लोग एक साथ विश्वास कर लेते हैं। हाँ सही होगी, अब फलाना तो न्यू कर दे है, फलाना तो न्यू कर दे है, फलाने के पास तो यह शक्ति है, फलाने के पास तो वह शक्ति है। भाई सीधी सी बात है, होगी कि नहीं होगी हमने नहीं बेरा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो होगा जो उसकी तय तक जाओगा, अगर इंटरेस्ट होगा तो। इंटरेस्ट नहीं है तो बस गलती ते भी किसी ने भी अगर आपको कुछ कह दिया, नंबर बनाने के चक्कर में उसी बात को आगे मत कह देना, उसकी स्टेटमेंट को अपनी स्टेटमेंट बना करके आगे मत कह देना, वरना छितर भी लग सके और बूंदी बेइज्जती भी हो सके। कई बार करवा रखी मैंने, इसलिए आप लोगों ने बता रहा हूं। जब भी कोई आपको जिंदगी में अटपटी सी बात सुनने को मिले,
उसकी तह तक जाने की कोशिश करो, और तह तक जाने के बाद फिर अपनी स्टेटमेंट तैयार करके आगे बात करो। आपको कॉन्फिडेंस भी होगा और आपको इस बात का विश्वास भी होगा कि आप सच्चे हैं और जितनी बात है उतनी बता रहे हैं, फालतू नहीं बता रहे हैं, वरना बीट से लेकर के बुगले तक की कहानी बन जाएगी। ठीक से, राम राम।